महाभारत के महाकाव्य में शांतनु और गंगा की प्रेम कथा गहरे प्रेम, त्रासदी और बलिदान से भरी हुई है। हस्तिनापुर के राजा शांतनु एक दिन नदी के किनारे शिकार के लिए निकले थे। वहां उन्होंने एक सुंदर स्त्री को देखा जो गंगा थीं, और उनकी सुंदरता और से वह तुरंत मोहित हो गए। गंगा, जो असल में नदी की देवी थीं, शांतनु से उतनी ही आकर्षित हुई। वे जल्द ही मिले और शांतनु ने उनसे विवाह का प्रस्ताव दिए। गंगा ने एक शर्त रखी कि वह कभी भी उनके कार्यों पर प्रश्न नहीं उठाएंगे, चाहे वे कितने भी अजीब क्यों न हो। प्रेम में अभिभूत शांतनु ने सहमति दी और वे विवाह के बंधन में बंध गए। कुछ समय बाद गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन शांतनु के आश्चर्य के लिए उसने उस बच्चे को नदी में डुबो दिया। ऐसा हर बार हुआ जब गंगा ने अपने 7 बच्चों को शांति से नदी में डुबो दिया। शांतनु दुखी थे, लेकिन उन्होंने अपनी कसम खाई थी और कभी गंगा से सवाल नहीं किए। लेकिन जब गंगा अपने 8वें बच्चे को डुबोने वाली थी, तो शांतनु और अधिक सहन नहीं कर सके। उन्होंने गंगा से पूछा कि वह उनके बच्चों को क्यों मार रही है। गंगा, जिनका दिल भारी था, अंततः सच को उजागर किया। वह एक शाप से बंधी थीं, जिसके अनुसार उन्हें अपने बच्चों को त्यागना था। वे बच्चे अस्था वसु थे, दिव्य बीइंग्स जो मनुष्य रूप में जीने के लिए शापित थे। उन्हें नदी में डुबोकर वह उन्हें उनके अर्थली जीवन से मुक्ति दिला रही थीं और उन्हें स्वर्ग भेज रही थी। इस रहस्योद्घाटन के बाद गंगा ने शांतनु को छोड़ दिया और अपना बेटा भीष्म साथ ले गई। शांतनु, हालांकि दिल टूटे हुए थे, ने गंगा के बलिदान का सम्मान किया। सालों बाद भीष्म ने हस्तिनापुर लौटकर एक महान योद्धा के रूप में अपने पिता का नाम रोशन किया, और शांतनु और गंगा की विरासत उनके भीतर जीवित रही। उनकी प्रेम कथा, जो दुख और शोक से भरी थी, यह दर्शाती है कि देवताओं और मनुष्यों के संसार में भाग्य, प्रेम और बलिदान की जटिलताएं कितनी गहरी होती है।